जब भी पुरानी यादों की बात आती है तो हाथ में एक फोटो जरूर होती है और अगर वही फोटो 20-30 साल पहले की हो तो उसमें कोडक का नाम जुड़ा होना लगभग तय है। एक जमाना था जब कोडक सिर्फ एक कंपनी ही नहीं बल्कि फोटोग्राफी की बड़ी पहचान थी। 19वीं सेंचुरी के दौरान कोडक का नाम इतना बड़ा था कि फोटोग्राफी का मतलब ही कोडक होता था। हर शादी, हर वेकेशन, हर खास पल को लोग कोडक के कैमरे से ही कैप्चर करते थे। हर घर में कोडक का कैमरा और फिल्म होती थी। एक समय था जब कोडक दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पावरफुल फोटोग्राफी कंपनी मानी जाती थी। उस टाइम अगर किसी के पास कैमरा भी होता था तो चांसेस है कि वो कोडक का ही होता। कोडक कंपनी ने ही लोगों को अपनी यादें सहेजने का सबसे आसान तरीका दिया था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ, जो कंपनी फोटोग्राफी इंडस्ट्री की रानी थी, आज वही कंपनी धीरे धीरे मार्केट से लगभग गायब हो चुकी है। आखिर कोडक की शुरुआत से लेकर उसके डाउनफॉल होने तक का सफर क्यों और कैसे हुआ। कोडक कंपनी की शुरुआत एक जॉर्ज ईस्टमैन नाम के एक यंग लड़के से होती है जो 1874 में न्यूयॉर्क सिटी की रोचेस्टर सेविंग बैंक में क्लर्क की जॉब करता था। इस जॉब के साथ में ईस्टमैन का ज्यादातर इंटरेस्ट फोटोग्राफी में होता था। जब 19वीं सेंचुरी के आखिर के दशक में जब फोटोग्राफी और किसी कैमरे को खरीदने का सपना केवल पेशेवरों और रिच लोगों तक ही सीमित था। लेकिन उस टाइम कैमरे काफी बड़े, भारी और यूज में बेहद डिफिकल्ट हुआ करते थे। इन कैमरों में फोटो कैप्चर करने के लिए ग्लास की प्लेट्स का यूज होता था और इन कैमरों को सही तरीके से हैंडल करना आम लोगों के लिए आसान भी नहीं था। लेकिन तभी ईस्टमैन ने इस इंडस्ट्री को बदलने का सपना देखा था और उसने आम लोगों के लिए कैमरे को खरीदना और यूज करने के तरीके को आसान बनाने की ठानी। ईस्टमैन ने 1888 में कोडक कंपनी की शुरुआत में अपना पहला कदम रखा था। जब ईस्टमैन ने फोटोग्राफी को आसान बनाने का सपना तो देखा था, लेकिन उसने एक नई तरह की फिल्म बनाने का सोचा जो कांच की प्लेट्स की जगह हल्की और बेहद लचीली फिल्म हो, जिससे कैमरा हल्का और पोर्टेबल हो जाए। 1880 में ईस्टमैन ने ड्राई प्लेट्स फोटोग्राफी के लिए एक नई टेक्नोलॉजी को ले आया और जल्द ही अपनी खुद की कंपनी शुरू कर दी। ईस्टमैन ने अपना पहला एक नॉर्मल कैमरा जिसे कोडक कैमरा के नाम से लॉन्च किया, जो सिर्फ एक बॉक्स के जितना छोटा था जिसे कोई भी आसानी से यूज कर सकता था। उस वक्त इस कैमरे की कीमत कोडक ने $25 रखी थी। इस कैमरे में पहले से ही 100 शॉट्स की रील फिल्म लगी होती थी। यूजर को सिर्फ फोटो क्लिक करके फिर पूरे कैमरे को कोडक कंपनी के पास भेजना पड़ता था, जहां से फिल्म को डेवलप कर फोटो प्रिंट किए जाते थे और बाद में कैमरा को और प्रिंट फोटो को दोनों यूजर्स के पास वापस भेज दिए जाते थे। कोडक के पहले कैमरे में बस एक बटन दबाओ और फोटो खींच लो, फिर भी इस कैमरे को कोडक कंपनी के पास भेज दो। इसीलिए कोडक का स्लोगन भी उसके काम करने के तरीके के जैसा ही था, यू प्रेस द बटन वी डू द रेस्ट, यानी आप बटन दबाइए, बाकी का काम हम करेंगे। कोडक ने फोटोग्राफी की दुनिया में कदम रखते ही एक के बाद एक नई इनोवेशन किए, जिसने आम लोगों से लेकर प्रोफेशनल लोगों तक की जिंदगी ही बदल दी। जब कोडक ने पहली बार रोल फिल्म को मार्केट में उतारा तो कोडक का ये कैमरा बाकी कैमरों से बेहद छोटा और हल्का हो गया। फिर धीरे धीरे वक्त के साथ कोडक ने अपना 1900 में ब्राउनी कैमरा ले आया, जिसकी प्राइस सिर्फ $1 रखी गई। उसके बाद फोटोग्राफी हर किसी के लिए आसान बन गई थी। कोडक ने अपने दूसरे कैमरे की प्राइस $1 इसलिए रखी थी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे खरीद सके और फोटोग्राफी को आम लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाया जा सके। जॉर्ज ईस्टमैन को ये समझ आ गया था कि रियल प्रॉफिट कैमरे सेल करने से नहीं बल्कि फिल्म और फोटो डेवलपमेंट सर्विस से होगी। कस्टमर को कैमरा सस्ता दो लेकिन फिल्म और डेवलपमेंट सर्विस से प्रॉफिट कमाओ। कोडक की यही मार्केट स्ट्रेटजी काफी हद तक सफल रही और कंपनी को जबरदस्त ग्रोथ मिलने लगी। ये वही किंग सी जिलेट का बिजनेस मॉडल था जिसे कोडक से पहले जिलाइट ने अपने रेजर बेचने और ब्लेड से कमाई करने के लिए 1903 में अपनाया था। इसके बाद 1935 में इस कंपनी ने कोडक क्रोम कलर फिल्म लॉन्च की, जिसने ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के दौर को पीछे छोड़ दिया। सिर्फ फोटोग्राफी ही नहीं बल्कि मेडिकल फील्ड में भी कोडक ने एक्सरे फिल्म तैयार करके डॉक्टरों का काम भी आसान कर दिया। 1960 के बाद इसने स्पेस फोटोग्राफी में कदम रखा, जहां नासा के साथ मिलकर ऐसे कैमरे बनाए जो अपोलो मिशन में यूज किए गए थे। 1982 में कोडक ने अपना डिस्क कैमरा बनाया जो नया तो था लेकिन ज्यादा सफल नहीं रहा।
फिर 2001 में कोडक ने इजी शेयर डिजिटल कैमरा निकाला, जिससे लोग आसानी से फोटो को पीसी में ट्रांसफर कर सकते थे। इसके अलावा कोडक ने प्रिंटिंग और पेपर इंडस्ट्री में भी कदम रखा। द वीक की रिपोर्ट के अनुसार 1970 और 1980 के टाइम कोडक अपनी बुलंदियों को छू रही थी। उस समय कोडक का ग्लोबल मार्केट शेयर लगभग 85% था, यानी दुनिया में बिकने वाली 85% फिल्में कोडक की ही होती थी। इसके अलावा अमेरिका में कोडक के कैमरों का मार्केट शेयर 90% तक था, यानी लगभग हर घर में कोडक का कैमरा होता था और कंपनी की मार्केट वैल्यू करीब $30 बिलियन थी। और कोडक में 1990 के टाइम 1.45 लाख से ज्यादा वर्कर्स काम कर रहे थे। कोडक की ब्रांड वैल्यू इतनी मजबूत थी कि लोग कोडक मोमेंट कहकर किसी खूबसूरत याद को यादगार बनाने की बात करते थे। लेकिन इन सब के बीच में 1975 में कोडक के एक इंजीनियर स्टीवन सेसन ने दुनिया का पहला डिजिटल कैमरा बनाया था। ये कोडक के लिए एक बड़ी खोज तो साबित हुई, लेकिन कंपनी ने इसे मार्केट में लाने से मना कर दिया। मार्केट में ना लाने की वजह ये थी कि कोडक का पूरा फोकस सिर्फ कैमरा फिल्म सेल करने पर था और डिजिटल कैमरे का मतलब था कि लोग फिल्म खरीदना बंद कर देंगे। यानी कोडक को डर था कि डिजिटल कैमरा उसका खुद का बिजनेस खत्म कर देगा। यही कोडक की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि कोडक अपने आप को वक्त के साथ बदलने की हिम्मत ही नहीं कर पा रही थी और यहीं से कोडक का डाउनफॉल होना शुरू हो चुका था। ये कंपनी यह सोच रही थी कि लोग फिल्म वाले कैमरे को ज्यादा पसंद करेंगे। जब 1990 के दशक में दूसरी कंपनियां डिजिटल कैमरों पर इन्वेस्ट कर रही थी, तब कोडक अपनी पुरानी स्ट्रेटजी पर अड़ी रही। लेकिन तभी 2000 की शुरुआत में सोनी, कैनन और निकॉन जैसी कंपनियों ने डिजिटल कैमरों को सस्ता और अधिक कन्वीनियंट बना दिया। तब कोडक की हालात और भी ज्यादा बिगड़ने लगी। कोडक की एक गलती ये भी थी कि कोडक ने मोबाइल फोटोग्राफी के उभरते हुए ट्रेंड को भी नजरअंदाज कर दिया। जब स्मार्टफोन कंपनियों ने फोन में कैमरा जोड़ना शुरू किया, तो लोग अलग से कैमरा खरीदने के बजाय अपने फोन का ही यूज करने लगे। लेकिन कोडक ने इस बदलाव को समझने और उसके अनुसार अपने प्रोडक्ट को आगे लाने में बहुत देरी कर दी। इसके अलावा कोडक की मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी पुरानी पड़ गई थी। ये कंपनी अपनी ब्रांड वैल्यू पर ज्यादा निर्भर थी और उसने टेक्नोलॉजी में ज्यादा इन्वेस्ट नहीं किया। दूसरी ओर सोनी और कैनन जैसी कंपनियों ने कैमरों में लेंस और एडवांस फीचर्स पर भी फोकस किया, जिससे वे मार्केट में आगे बढ़ती गई। कोडक की एक और बड़ी गलती ये थी कि जब कोडक ने डिजिटल कैमरों के मार्केट में कदम रखा, तब भी इसकी स्ट्रेटजी कमजोर थी। 2005 तक कोडक दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल कैमरा कंपनी तो बन चुकी थी, लेकिन तब कोडक का प्रॉफिट बेहद कम था, क्योंकि कोडक अपने सॉफ्टवेयर और फोटो स्टोरेज जैसी सर्विस में इन्वेस्ट करने में पीछे रह गई थी। इसके बजाय एप्पल और गूगल जैसी कंपनियों ने क्लाउड स्टोरेज और एडिटिंग सॉफ्टवेयर में बड़ा इन्वेस्ट किया था, जिससे यूजर्स को बेहतर और आसान ऑप्शन मिलना शुरू हो गए थे। इसी तरह फाइनली 2012 में जाकर कोडक ने अपने आप को बैंकक्रप्ट होने का अनाउंस कर दिया था। कंपनी ने अपनी कई कीमती पेटेंट्स बेची और धीरे धीरे उसका नाम मार्केट से गायब होने लगा। लेकिन आज भी ये हेल्थ केयर, प्रिंटिंग और केमिकल इंडस्ट्री में काम तो कर रही है। लेकिन कोडक का ये सफर एक इन्वेस्टिंग कंपनी से लेकर अपने ही बनाए डिजिटल दौर में बिछड़ने तक का रहा। लेकिन इसकी बनाई टेक्नोलॉजी आज भी दुनिया की कई बड़ी कंपनियों के लिए नींव का काम कर रही है। लेकिन अब शायद ही कोडक अपनी पहले वाली ऊंचाइयों तक कभी ना पहुंच सके। आज ईस्टर्न कोडक कंपनी का मार्केट कैप लगभग $436.13 मिलियन है, जो पहले के टाइम से बेहद कम है। कंपनी के शेयर की कीमत 21 फरवरी 2025 तक $7.43 पर शेयर है। पहले जहां कोडक का फोटोग्राफी के मार्केट में दबदबा था, लेकिन अब कंपनी का मेन फोकस कैमरा और फोटो फिल्म से हटकर कमर्शियल प्रिंटिंग, केमिकल्स और नई टेक्नोलॉजी पर है। WAMC की रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में कोडक ने कहा कि वो ईस्टर्न बिजनेस पार्क में एक नई फैक्ट्री बनाएगा, जहां दवाइयों और मेडिकल टेस्टिंग में काम आने वाले केमिकल्स बनाएगी। इसके अलावा कंपनी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में भी नई चीजें ला रही है। 2025 में कोडक ने दुनिया की सबसे तेज इंजेक्ट प्रिंटर प्रोस्पेर 7000 टर्बो प्रेस लॉन्च करने की तैयारी की है, जिसमें कमर्शियल प्रिंटिंग इंडस्ट्री में फिर से अपनी पकड़ मजबूत कर सके। कोडक कंपनी सिर्फ एक बिजनेस फेलियर ही नहीं, बल्कि एक वार्निंग है उन सभी बड़ी कंपनियों के लिए जो अपने कंफर्ट जोन में फंस जाती है। कोडक ने डिजिटल कैमरे का इनोवेशन सबसे पहले किया था, मगर बिड़बना देखिए, वही टेक्नोलॉजी जो उसने खुद बनाई वही उसका दुश्मन बन गई। कोडक के इनोवेशन और मार्केट ट्रेंड्स को इग्नोर करने का ये
सबसे बड़ा एग्जाम्पल बन गया है। उम्मीद है कि आप लोगों को बर्ड्स टीवी की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट में कोडक पर अपनी राय जरूर बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं एक और नई शानदार वीडियो के साथ।